स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। करीब 1 साल पहले की बात है। हमारे परिवार में एक दुखद घटना हो गई थी। मामा जी का देहांत हो गया था। घर में बहुत व्यस्तता थी और मेरे पति अनिरुद्ध अपने बिजनेस को लेकर इतने उलझे हुए थे कि वह मेरे साथ नहीं जा पाए। ऐसे में तय हुआ कि मैं अकेले ही अंतिम संस्कार में शामिल होने निकल जाऊं। मंजिल दूर थी, लगभग 10 घंटे का सफर। अनिरुद्ध को मेरी चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए फर्स्ट एसी में रिजर्वेशन करवाया। ट्रेन रात 10 बजे रवाना होने वाली थी। स्टेशन का माहौल हमेशा मुझे थोड़ा बेचैन करता है। भीड़, आवाजें और लगातार हलचल, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। अकेलापन। अनिरुद्ध ने मुझे स्टेशन तक छोड़ा, मेरे बर्थ तक सामान रखा, फिर टिकट कंफर्मेशन के लिए टीटी से मिलने चले गए। कोच का माहौल ठंडा और सन्नाटे से भरा था। मेरी सीट 2 लोगों की थी, लेकिन दूसरी सीट अभी खाली थी। मैं खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबे ट्रैक और लाइटों को देखती रही। मन में कई भाव थे, दुख, अकेलापन और एक अनकही बेचैनी। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध लौटे। उनके साथ एक लंबा सा नौजवान था। उसका नाम रोहित था, वही टीटी जिसकी ड्यूटी मेरे कोच में थी। वह करीब 26 से 27 साल का रहा होगा। छरहरा बदन, साफ चेहरा, विनम्र आवाज और आंखों में एक अजीब सी शराफत। अनिरुद्ध ने कहा, यह रोहित है, तुम्हारे कोच में ही है। कोई दिक्कत हो तो इसे बता देना। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रोहित ने भी नम्रता से कहा, आप निश्चिंत रहिए मैम, मैं यहीं हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ट्रेन चलने लगी। मैं खिड़की के पास खड़ी थी। अनिरुद्ध ने हाथ हिलाया, उनकी आंखों में हल्की चिंता और मेरा चेहरा देखने की कोशिश। ट्रेन आगे बढ़ गई और मेरे दिल में कुछ पीछे छूट गया। एक अपनापन, एक साथी, एक घर। रात बढ़ती जा रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन मन भटका हुआ था। मैं सोच रही थी, इन दिनों मेरा मूड वैसे ही थोड़ा भावुक रहता है। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और शरीर में थकावट के साथ एक अजीब सी चाह भी थी, शायद अपनेपन की, या शायद किसी की नरमी महसूस करने की। मैंने अपनी साड़ी उतार कर हल्का सूट पहन लिया, सफर को आरामदायक बनाने के लिए। कपड़े बदलते वक्त एक मजेदार गलती का एहसास हुआ। मैं जल्दबाजी में नेट का ऊपर का हिस्सा तो ले आई थी, लेकिन अंदर पहनने का कपड़ा घर पर ही रह गया था। वो नेट वाला टॉप बहुत पारदर्शी था। पहले तो झिझक हुई, पर फिर एक सोच ने जगह बना ली, शायद इस सफर में कुछ अलग सा घटे। मैंने किताब उठाई, लेकिन ध्यान कहीं और था। मन में हल्का रोमांच, थोड़ा अपराधबोध और कहीं न कहीं अकेलेपन से निकलने की कोशिश। करीब 1 घंटे बाद रोहित फिर से आया। इस बार वह थोड़ा अनौपचारिक लगा, हल्की मुस्कान और सहज चाल। उसने टिकट चेक किया और जाने ही वाला था कि मैंने कहा, चाय पीते हो? वह थोड़ा चौंका, फिर मुस्कराकर बोला, पीता हूँ, लेकिन यात्रियों से चाय की दावत मिलना नई बात है। मैंने हंसते हुए कहा, तो आज कुछ नया कर लो। हम दोनों ने साथ चाय पी। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। ट्रेनें, काम, परिवार, मेरा स्कूल, उसके ट्रांसफर, जिंदगी के उलझाव और अधूरी ख्वाहिशें। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी जल्दी किसी अजनबी से इतना जुड़ाव महसूस कर सकती हूँ। रात और गहराती गई। बाहर अंधेरा गहरा होता गया और अंदर बातचीत की रोशनी फैलती गई। वो किसी भी तरह से जोर देने वाला या बेशर्मी से देखने वाला नहीं था, लेकिन उसकी नज़रों में एक नम्र उत्सुकता थी और मेरे मन में कुछ ऐसा जिसे शायद मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। करीब 1 बजे कोच लगभग खामोश हो गया था। मैं धीरे धीरे लेटी, किताब हाथ में थी, लेकिन आंखें रोहित को ढूंढ रही थीं। तभी गेट फिर से खुला। वो फिर से अंदर आया। नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी वजह से या अपनी बेचैनी की वजह से, समझ नहीं पा रही। उसने मेरी तरफ देखा, एक हल्का संकोच, और फिर बोला, अगर चाहो तो कुछ देर बातें कर सकते हैं, बस ऐसे ही। वह बैठ गया और हम दोनों ने आधी रात को लंबी बातचीत की। उसकी आवाज में एक अजीब सी सुकून थी, जो मुझे पहली बार महसूस हो रही थी। इस रात की ठंडक और उसकी गर्मी दोनों मुझे अजीब तरीके से जोड़ रहे थे। उसकी नज़रों में जो गहरी नमी थी, वह मुझे अपनी खोई हुई दुनिया की याद दिलाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द एक कीमती एहसास था। करीब 3 बजे, जब ट्रेन अपनी गति धीमी कर रही थी, रोहित ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो हम साथ में थोड़ा और वक्त बिता सकते हैं।
और इस सफर को यादगार बना सकते हैं। मैं चौंकी, लेकिन फिर भी खुद को उस पल में खोने से रोक नहीं पाई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम जानबूझकर ऐसा सब कह रहे हो, या ये भी सफर का हिस्सा? दिल और दिमाग के बीच एक महीन सी लड़ाई चल रही थी। शायद किसी और हालात में मैं उस पल को टाल देती, मगर उस रात कुछ तो था हवा में। अकेलापन, थकावट, चाहत या बस एक पल की कमजोरी। मैंने सिर हल्का सा हिलाया। रोहित उठकर बगल वाली सीट पर बैठ गया। हमारी आंखें मिली और फिर शब्दों की जरूरत ही नहीं रही। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। उसके स्पर्श में न तो जल्दबाजी थी, न कोई असभ्यता, बस एक गहराई थी, जैसे वह समझना चाहता हो कि मैं टूट न जाऊं। उस रात हमने एक दूसरे की आंखों में बहुत कुछ पढ़ा। कोई वादा नहीं किया, कोई सीमा नहीं लांघी, बस दो अजनबी, दो अधूरी आत्माएं कुछ घंटों के लिए एक दूसरे के सहारे बन गए। वो रात एक दबी हुई आह जैसी थी, जो किसी पुराने जख्म पर मरहम बनकर बैठती है। सुबह की पहली किरण के साथ मेरी आंख खुली। रोहित जा चुका था। सीट पर एक चाय का कप रखा था और उसके नीचे एक छोटा सा कागज था। कुछ सफर हमेशा दिल में रह जाते हैं। ख्याल रखना, रोहित। दिल भारी हो गया, मगर अजीब तौर पर हल्का भी, जैसे किसी ने मेरे भीतर की उलझी हुई गांठें थोड़ी सी खोल दी हों। जब मैं अपने स्टेशन पर उतरी, वहां मामा जी का दुख मेरा इंतजार कर रहा था। परिवार, रस्में और फिर वही जीवन की सच्चाइयां। अनिरुद्ध कुछ दिन बाद आए। उनका अपनापन, उनका ख्याल, वो सब फिर से मेरे हिस्से में आने लगा। मगर वो रात, वो सफर, हमेशा मेरे दिल के किसी कोने में रहा। मैंने रोहित को फिर कभी नहीं देखा। न कोई कॉल, न मैसेज। शायद ऐसे ही सफर अधूरे रहते हैं, ताकि उनकी यादें मुकम्मल हो सकें। कुछ लोग आते हैं जिंदगी में सिर्फ एक रात के लिए, मगर हमें बदल कर चले जाते हैं, हमेशा के लिए।